ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में के आने वाली एपिसोड में अब नसीबन पकड़ी जा चुकी है और साथ ही साथ मिर्ज़ा साहब के भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द मिर्ज़ा साहब जेल का दीदार करने वाले हैं। सो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो जैसा कि नसीबन को मारने का हुक्म जारी हो चुका था और जैसे ही नायाब नसीबन को गोली मारने लगता है तभी सालार आकर नसीबन को बचा लेता है। ये देखकर नसीबन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और फिर सालार नसीबन से बोलेगा कि देख लिया तुम जिस शख्स का साथ दे रही थी वो तुम्हें मारने पर उतर आया है और आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें दोबारा बचाऊंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम्हारे पास जितने भी मिर्जा के सबूत हैं वो मुझे दे दो और मैं उन्हें पुलिस को दे दूंगा और मिर्जा साहब को बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, तभी तुम इसी सूरत में बच सकती हो। जिस पर नसीबन बोलेगी कि इस मिर्जा के बच्चे ने ये सब कुछ बहुत गलत किया, अब देखो मैं उसके साथ करती क्या हूँ। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं और सारी की सारी वीडियोस है जिसमें वो लड़कियों को लेकर अपने साथ जाता था, लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम कि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। उसे क्या लगता है कि वो मुझे मार कर बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा और तुमने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मुझे शुरू दिन से ही पता होता कि मिर्जा मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला है तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। जहाँ फिर सालार वहाँ पुलिस को फोन कर देगा और ऐन उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी। जहाँ फिर सालार नसीबन से वो सारी वीडियोस मांगेगा, लेकिन नसीबन बोलेगी कि वो सब कुछ कमर के पास है और इन सब के बारे में कमर ही जानता है, लेकिन मुझे उसका अता पता नहीं कि वो कहाँ है। यहाँ पर नसीबन फिर झूठ बोलती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सालार के दिमाग में अचानक से बात याद आती है कि उसके पास कमर का पहले से ही फोन नंबर मौजूद है जब वो वदीमा को पहले ढूंढ रहा था। फिर वो कमर को फोन करेगा और बोलेगा कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सारे के सारे सबूत और मिर्जा साहब के खिलाफ जितनी भी वीडियोज हैं वो मेरे पास लेकर यहाँ नसीबन के घर आओ और अगर तुम यहाँ नहीं आए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा जो इस वक्त नसीबन का हुआ है। जहाँ फिर कमर का फोन मल्हार उठाएगा और मल्हार सारी की सारी बात सुन लेगा और फिर मल्हार सालार को बोलेगा कि मल्हार बात कर रहा हूँ। फिर सालार मल्हार का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होगा और खुश होगा और फौरन मल्हार से बोलेगा कि मेरी बीवी कहाँ है और वो जिंदा है। जहाँ फिर मल्हार बोलेगा कि हाँ वो जिंदा है और इस वक्त हमारे पास है। फिर सालार मल्हार को बोलेगा कि मुझे अपना पता बताओ, मैं अपनी बीवी को लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मल्हार बोलेगा कि मैं तुम्हारी बीवी वापस नहीं करूंगा, अब वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है और उसकी वापसी मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसको भूल जाओ और फिर फोन बंद कर देगा। फिर मल्हार जो है वो कमर से मिर्जा के खिलाफ सारे सबूत ले लेगा और वहां से निकल जाएगा, क्योंकि सालार की सारी बातें मल्हार फोन पर सुन चुका था और वदीमा मल्हार की ये सारी बातें सुनकर बोलेगी कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, तुम भी इन्हीं की तरह निकले। तुमने सालार को क्यों नहीं बताया और अपना पता क्यों नहीं दिया और ये क्यों नहीं बताया कि मैं उसके पास वापस जाना चाहती हूँ। जिस पर मल्हार बोलेगा कि तुम वापस नहीं जा सकती, तुम अपनी मर्जी से शामिल हुई थी हमारे ग्रुप में और अभी तक हमारे सारे दुश्मन खत्म नहीं हुए, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। जहाँ फिर मुझे लग रहा है कि मल्हार को लगता है कि इसके ग्रुप में लड़की का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वदीमा ने इंतहाई होशियारी और चालाकी से मल्हार को जंगल से और पुलिस चौकी से निकाला था, इसीलिए वो वदीमा को वहां से वापस नहीं जाने दे सकता कि उसे मिर्जा को मारने के लिए अभी वदीमा की जरूरत है। जहां फिर मल्हार वदीमा को बोलेगा कि जो भी हो तुम वापस नहीं जा सकती। फिर वदीमा मल्हार को बोलेगी कि तुम भी दूसरों की तरह घटिया ही निकले। जिस पर मल्हार वदीमा को बोलता है कि तुम्हें पता चल गया ना, तो अब चलो यहाँ से। मल्हार वदीमा को खींच कर अपने साथ ले जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस भी नसीबन के घर पहुंच जाएगी और सारे घर की तलाशी लेगी और वहां उसे खुफिया कैमरे मिलेंगे और पुलिस वाला मिर्जा का आदमी निकलेगा और वह मिर्जा को फोन करके बताएगा कि पुलिस वाले आप तक पहुंचने वाले हैं। आपको पता नहीं है कि नसीबन ने सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ पुलिस को दे दिए हैं। ज्यादा खुश मत हो, वो बच चुकी है और उस लड़के ने बचाया है जो अपनी बीवी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और आपके सारे के सारे आदमी भी मारे जा चुके हैं। जिस पर मिर्जा साहब पुलिस वाले को बोलेगा कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है और कौन से सबूत की बात कर रहे हो। जहां फिर पुलिस वाला बोलेगा कि आप जब नसीबन के घर आए आपकी सारी वीडियो रिकॉर्ड हैं और वो पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। जिस पर मिर्जा साहब फोन बंद कर देगा और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि उस सारे मामले से जान कैसे छुड़ाए।
दूसरी तरफ सालार भी कमर के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करेगा और फ़ौरन वहां पर पहुंच जाएगा। और मल्हार जैसे ही सालार को सामने खड़ा देखेगा तो वो गाड़ी से बाहर आएगा और फिर मल्हार सालार को पीछे हटने के लिए बोलेगा, लेकिन सालार मल्हार के सामने से नहीं हटेगा और वो उसे अपनी बीवी के बारे में पूछेगा, जिस पर मल्हार सालार को बोलेगा कि एक दूसरे के तारुफ पर वक्त जाया मत करो, मेरे पास लोग भी हैं और असला भी है, बल्कि तुम अकेले हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और हमारा रास्ता छोड़ दो। जहाँ फिर सालार बोलेगा कि मल्हार मुझे मेरी बीवी चाहिए और मैं उसे यहाँ से लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। फिर वदीमा को भी सालार नजर आ जाएगा और हो सकता है कि वदीमा भी गाड़ी से निकलकर सालार की तरफ भाग जाए, जिसके बाद सालार और वदीमा एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान और खुश होंगे। जहाँ फिर वदीमा मल्हार से बोलेगी कि मुझे जाने दो, मैं और सालार तुम्हारे बारे में कुछ किसी से जिक्र नहीं करेगा और तुम्हारा मकसद मिर्जा को सजा देना है और हम दोनों मिलकर उसको सजा दिलवाएंगे, तो मुझे प्लीज मेरे शोहर के साथ जाने दो। मैं पर हो सकता है कि मल्हार वदीमा को सालार के साथ जाने दे और मिर्जा के खिलाफ जितने भी सबूत हैं उनको दे दे और सालार को बोले कि मिर्जा किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। जहां फिर सालार मिर्जा के खिलाफ सारे के सारे सबूत पुलिस के पास ले जाएगा और जाकर उसे बोलेगा कि जो काम आपका था वो मैंने किया, मैंने आपसे बोला था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मुझे ये सब कुछ खुद ही करना पड़ा। जहां फिर हो सकता है कि पुलिस वाला सालार को बोले कि तुम्हारे पीछे किसी आदमी की कॉल आती थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ऐसी जगहों से दूर रखूं। जहां फिर सालार का शक शहर पर यकीन में बदल जाएगा और शहर की हकीकत भी सालार के सामने आ जाएगी कि शहर भी इन सब के साथ मिली हुई थी, तभी तो मेरे हर पल की खबर मेरे वहां जाने से पहले पहुंच जाती थी। जहां फिर मिर्जा साहब को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन मिर्जा साहब फिर भी सुकून से नहीं बैठेंगे क्योंकि वो खौफजदा है कि वदीमा मिर्जा के बारे में सब कुछ ना बता दे। जहां फिर मिर्जा के आदमी सालार और वदीमा पर हमला करते हैं, लेकिन गोली सालार को लगती है और सालार जख्मी हो जाता है, लेकिन सालार और वदीमा फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे और मिर्जा के खिलाफ गवाही देंगे। जहां फिर हो सकता है कि मिर्जा साहब को सारी जिंदगी के लिए कैद की सजा सुना दी जाए और सालार और वदीमा अपने घर लौट जाएं और इसी तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग आप लोगों को देखने को मिले। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।